फैसलाबाद में फैक्ट्री में स्टीमर फट गया, 17 अफराद जाम बहक, मरने वालों में 7 बच्चे और 2 खवातीन शामिल, 7 जख्मी की हालत तशवीशनाक। वाक़े में एक ही खानदान के 6 अफराद भी जाम बहक हुए, लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मलिकपुर में केमिकल फैक्ट्री में स्टीमर फटने से जोरदार धमाका हुआ। धमाके के बाद फैक्ट्री में आग लग गई, फैक्ट्री और करीब मकानों की छतें भी गिर गई। रेस्क्यू टीम इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। पुलिस ने फैक्ट्री मैनेजर बिलाल अली इमरान को हिरासत में ले लिया। रहीम यार खान ने मुस्लिम चौक के करीब ऑयल टैंकर में आग लग गई, 4 अफराद झुलस कर जाम बहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक वाक़या वर्कशॉप में ऑयल टैंकर की मरम्मत के दौरान वेल्डिंग के सबब पेश आया। ऑयल टैंकर में आग लगने से वेल्डर समेत 4 अफराद जाम बहक, एक शख्स जख्मी हो गया। ऑयल टैंकर का मरम्मती काम जारी था, टैंकर के अंदर ऑयल मौजूद नहीं था। ऑयल टैंकर में लगी आग पर काबू पा लिया गया। बन्नू में अमन कमेटी के दफ्तर पर दहशतगर्दों का हमला, 7 अफराद जाम बहक, एक जख्मी। पुलिस के मुताबिक हवेत में दहशतगर्दों ने अमन कमेटी के दफ्तर पर हमला किया, लाशें और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हमले की तहकीकात जारी। वजीर आजम और वजीर दाखिला की बन्नू में अमन कमेटी के दफ्तर पर फिततुल खवारिज के हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत। वजीर आजम शहबाज शरीफ के मुतल्लिका हुकाम को जिम्मेदाराना तायुन करके इन्हें करारवाद की सजा दिलवाने की हिदायत कर दी। कहा कि मुल्क दुश्मन नासिर की सरकोबी के लिए पूरी कौम मुतहिद है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशतगर्दी की बुज़दिलाना कार्रवाई अपने इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने की मज़मूम कोशिश है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की मुलाकात, मुख्तलिफ उमूर और सियासी मामलात पर तबादला ख्याल हुआ। इंतखाबी अमले और सरकारी मुलाजमिन को धमकियां देने का इल्जाम, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा तलबी के बावजूद इलेक्शन कमीशन में पेश न हुए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने समाअत की। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को आज के अदम हाजिरी पर इस्तिस्ना दे दिया। दौरान समाअत चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए कि हमने वज़ीर आला को ज़ाती हैसियत में तलब किया था। वकील अली बुखारी ने दलाइल देते हुए कहा कि वज़ीर आला मसरूफियत की वजह से पेश नहीं हुए, हवेलियां हरीपुर में शामिल नहीं, खिलाफ वर्जी नहीं हुई, मौजू पर इलेक्शन कमीशन का सोमोटो नोटिस नहीं बनता था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा हम मेरिट पर फैसला करते हैं, कमीशन अबूरी हुक्मनामा जारी करेगा। इलेक्शन कमीशन ने समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। स्कूल के लोगों वाली नोटबुक्स, वर्कबुक्स और यूनिफॉर्म की मशरूत फरोख्त से मुतालिक इंक्वायरी मुकम्मल। मुसाफकती कमीशन ने 17 बड़े निजी स्कूल सिस्टम्स को शोकॉज नोटिस जारी कर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक तलबा को महंगी लोगों वाली नोटबुक्स और यूनिफॉर्म्स खरीदने पर मजबूर किया जाता है। कई निजी स्कूलों ने मखसूस दुकानदारों से खुफिया मुआहदे कर रखे हैं। लोगों वाली कॉपियां मार्केट से 280% तक महंगी पाई गई। मुल्क के 50% तलबा निजी स्कूल्स में ज़ेर तालीम हैं। वालिदैन सस्ते मुतबादिल बाजार से नहीं खरीद सकते। स्कूल इंतजामिया अपनी मार्केट पावर का गलत इस्तेमाल कर रही है। निजी स्कूलों को 14 दिन में तहरीरी जवाब जमा करवाने की हिदायत। आइन की तशरीह शफाफियत, आज़ादी और दयानतदारी से की जाएगी। बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ आईनी अदालत की अव्वलीन तरजीह है। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान का आईनी अदालत के क़याम के बाद पहला पैगाम। चीफ जस्टिस आईनी अदालत ने शफाफियत और अवामी रसाई को अहम संगे मील करार दिया। कहा कि आईनी अदालत का क़याम हमारी कौमी आईनी जद्दोजहद में एक अहम संगे मील है। आईनी अदालत को एक निहायत अहम और नाजुक जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस अदालत का किरदार मुक़द्दस अमानत है जो कौम की उमंगों पर बराह रास्त असरअंदाज होती है। हमारे सामने आने वाला हर मामला आइन की बालादस्ती के साथ मुनसिफाना अंदाज में निपटाया जाएगा। न्यूयॉर्क सिटी के नौ मुंतखब डेमोक्रेट मेयर ज़ोहरान ममदानी आज सदर ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात करेंगे। मुलाकात का मकसद अवामी तहफ़्फ़ुज़, इक़्तिसादी तहफ़्फ़ुज़ और रिहायशी सहूलियात पर तबादला ख्याल करना है। ज़ोहरान ममदानी ने कहा कि न्यूयॉर्क के मफाद में सदर ट्रंप के साथ काम करेंगे, किसी भी इक़दाम के खिलाफ आवाज़ उठाने से नहीं हिचकिचाएंगे। ज़ोहरान ममदानी 1 जनवरी 2026 से न्यूयॉर्क के मेयर का ओहदा संभालेंगे।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का फैसलाबाद फैक्ट्री में बॉयलर धमाके में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस, सोगवार खानदानों से इजहार हमदर्दी और ताज़ियत। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कमिश्नर फैसलाबाद से साहने की रिपोर्ट तलब कर ली। वाक़े की तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमेटी कायम। बन्नू में दहशतगर्दों का अमन कमेटी के दफ्तर पर हमला, 7 अफराद शहीद, 1 जख्मी। राय के मुताबिक अमन कमेटी के सरबराह जलील के दफ्तर पर दहशतगर्दों ने हमला किया। जाँ बहक होने वालों में उसामा कामरान, नियाज, वलीउल्लाह, सुफियान, नोमान और मास्टर शामिल। किसी को धमकी नहीं दी, मेरे बयान को सियाको सबाक से हटकर चलाया गया। कारकुनान को धांधी रोकने के अहकाम दिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की वजाहत। 26 नवंबर को यौम सियाह मनाने का ऐलान। कहा, मेरा पासपोर्ट ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया, मुल्क से बाहर नहीं जा सकता। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को खत में लिखा कि अदालती अहकामात के बावजूद बानी से मुलाकात में रुकावट काबिल कबूल नहीं। बानी की बहनों समेत अहल खाना के साथ बदसलूकी, मज़ूर ख़वातीन को सड़क पर बिठाया गया। पंजाब हुकूमत से फौरी एक्शन लेने का मुतालबा। इलेक्शन कानून की खिलाफ वर्जी पर तलाल चौधरी को 50,000 रुपये जुर्माना। 24 नवंबर को तलब कर लिया। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर फैसलाबाद का सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को मुरासला। तलाल चौधरी ज़ाब्ते इखलाक की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। 2 नोटिस के बावजूद ज़ाब्ते इखलाक की पासदारी नहीं की। NA 185 में उम्मीदवार महमूद लगारी की इलेक्शन मुहिम में शिरकत पर विफाकी वज़ीर अवैस लगारी को नोटिस जारी। अवैस लगारी को आज पेश होकर वजाहत देने की हिदायत। आइन की तशरीह शफाफियत, आज़ादी और दयानत से की जाएगी। विफाकी आइनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान का आइनी अदालत के क़याम के बाद पहला पैगाम। बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ आइनी अदालत की अवलिन तरजीह करार। चीफ जस्टिस ने कहा, विफाकी अदालत का क़याम हमारी कौमी आइनी जद्दोजहद में एक अहम संग मील है। अदालत को एक नहायत अहम और नाजुक फरीज़ा सौंपा गया है। ये कानून की हुक्मरानी और आइन पाकिस्तान के देरपा वादे से हमारी इज्तिमाई वाबस्तगी की तजदीद करता है। हमारा अज़्म है ऐसा अदालती फ़ोरम कायम किया जाए जो दयानत और गैर जानिबदारी की आला मिसाल हो। हमारे सामने आने वाले हर मामले को इंसाफ के उसूलों के मुताबिक निपटाया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ब्रसल्स में अहम मुलाकातें। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की डनबाग के हम मनसब से मुलाकात। 2 तरफ़ा मुआशी तिजारती ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। ग्रीन एनर्जी और सरमायाकारी पर भी बातचीत। इसहाक डार क़ब्रिस के वज़ीर ख़ारजा से भी मिले। पाकिस्तान और क़ब्रिस का करीबी राबते में रहने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार के नेटो हेडक्वार्टर आमद। सेक्रेटरी जनरल नेटो मार्क रूटे से मुलाकात हुई। खिते की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। इसहाक डार यूरोपीय यूनियन के कमिश्नर मैग्नस बर्नर से भी मिले। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान हुनरमंद लेबर की कानूनी मुंतकली पर तफसीली गुफ्तगू हुई। टैलेंट पार्टनरशिप विंडो के तहत ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। यूरोपीय यूनियन में पाकिस्तानी हुनरमंद कारकुनों के लिए मौके बढ़ाने पर भी बातचीत हुई। इसहाक डार की इशारिया के दौरान यूरोपीय पार्लियामेंट के अरकान से मुलाकातें। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के ताल्लुकात में मजीद ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से फिलिपाइन के सफ़ीर डॉक्टर एमेनुअल की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, सरमायाकारी, मौसमियाती तब्दीली, दिफाई तावन और अवामी रवाबित पर तबादला ख्याल। फिलिपाइन और पंजाब के माबैन इश्तराकी कार मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। मरीम नवाज की फिलिपाइनी सरमायाकारों को पंजाब में सरमायाकारी की पेशकश, मुकम्मल तावन और सहूलियात की यकीन दहानी कराई। मरीम नवाज ने कहा कि फ्लड्स और टाइफोन्स ने पाकिस्तान और फिलिपाइन दोनों को यकसा तौर पर मुतासिर किया। लॉस एंड डैमेज फंड की तश्कील में पाकिस्तान और फिलिपाइन का किरदार काबिल फ़ख्र है। सिक्योरिटी खदशात। पेशावर से आने वाली जाफर एक्सप्रेस को जैकबाबाद में रोक दिया गया। रेलवे हुकाम के मुताबिक कराची आने वाली बोलान एक्सप्रेस को भी जैकबाबाद में रोक दिया गया। चमन पैसेंजर अपने मुकर्ररा वक्त पर रवाना होगी। कोयटा में मोबाइल इंटरनेट सर्विस बहाल। पंजाब की फ़ज़ा बदस्तूर खराब। लाहौर का आलूदा तरीन शहरों में तीसरा नंबर। सूबाई दारुल हुकूमत का एयर क्वालिटी इंडेक्स 209 पर पहुँच गया। खानेवाल, फैसलाबाद और मुल्तान में भी फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा।
माहिरीन की शहरियों को मास्क के इस्तेमाल और बगैर ज़रूरत घरों से ना निकलने की हिदायत। लाहौर हाई कोर्ट में समूह तदारुक से मुतालिक दरख्वास्तों पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट का आलूदगी की वजह बनने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। जाहो टाउन समेत मुख्तलिफ इलाकों में लगाए गए मेवाकी जंगलात की रिपोर्ट तलब। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, कराची से आने वाली गाड़ियों से GT रोड पर धुआं और AQI ज़्यादा हो रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की वजह से ज़्यादा है। सड़कों पर माहौलियाती स्क्वाड नज़र आएंगे तो उसका असर पड़ेगा। शहर में बेतहाशा कंस्ट्रक्शन हो रही हैं जिससे आलूदगी फैल रही है।